हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चंशी और जिंगयन को देखते हैं जो सिविल अफेयर ब्यूरो के बेंच पर बैठे होते हैं। चंशी जिंगयन से 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बात करने लगी, जिसके बाद वो डिवोर्स ले लेंगे। पर जिंगयन जल्दी से कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं। चंशी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो जिंगयन ने बताया कि उसे एक डिजीज है और वो सिर्फ 3 मंथ तक ही जिंदा रह पाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। चंशी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो जिंगयन उसे अपनी रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है और चंशी सोचने लगी कि सच में वो 3 मंथ तक ही जिंदा रह पाएगा। तभी वहाँ पर एक कपल आता है। जिंगयन ने उन्हें इशारा किया तो वो एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। लड़की कहने लगी कि वो जिंगयन को जानती है, पहले वो जिंगयन को डेट कर रही थी। जिंगयन हैंडसम है, पर अफसोस की बात है कि उसे बहुत ही डेंजरस डिजीज है और वो सिर्फ 3 मंथ तक ही जिंदा रह पाएगा और इसीलिए उसने जिंगयन को छोड़ दिया। उसका हस्बैंड सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये बोलकर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है और जिंगयन पिटीफुल होने की एक्टिंग करने लगा। चंशी ने पूछा कि क्या उसे सच में डिजीज है। जिंगयन कहता है कि क्या वो भी उस लड़की की तरह जिंगयन को डिसलाइक करेगी, पर चंशी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि अब उसे डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट विडो हो जाएगी और फिर वो दोनों जल्दी से जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले वाला वो फेक कपल असिस्टेंट ली के पास जाता है। असिस्टेंट ली ने उन दोनों को पेमेंट की तो वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि अगर दोबारा भी ऐसा प्ले करना पड़े तो वो उनको जरूर बुलाएं, और असिस्टेंट ली ओके बोलकर वहां से चला जाता है। चंशी और जिंगयन सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ गए। चंशी जिंगयन से कहती है कि अब वो लीगली मैरिड कपल हैं, पर जिंगयन का नेम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। जिंगयन जल्दी से खुद ही कहने लगा कि हाँ, बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि उसका नेम हॉ ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलता है। चंशी को याद आया कि हॉ ग्रुप के प्रेसिडेंट का नेम भी जिंगजैन है और जल्दी से कहती है कि कोई बात नहीं, चाइना इतना बड़ा है, एक नेम के बहुत सारे पर्सन हैं। जिंगजैन दिल में सोचता है कि वो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, पता नहीं वो चंशी को याद भी होगा या नहीं, इसलिए कुछ टाइम तक उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा लेनी चाहिए और 3 मंथ तक वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने पर फोकस करेगा। ड्राइवर की नजर जैसे ही जिंगयन पर पड़ी तो वो जल्दी से उसे हाथ हिलाते हुए इशारा करने लगा और जिंगयन डरने लगा कि कहीं चंशी की नजर ना उस पर पड़ जाए। चंशी जिंगयन से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ देगी। जिंगयन ने रिफ्यूज करना चाहा और कहता है कि वो टैक्सी ले लेगा, पर चंशी कहती है कि वो टैक्सी पर पैसे वेस्ट क्यों करे, चंशी के पास अपनी कार है। ये बोलकर वो जिंगयन को अपने साथ अपनी बाइक के पास ले आती है, जिसे देखकर जिंगयन शॉक रह गया और कहता है कि क्या वो सच में इस पर बैठकर जाएंगे। चंशी ने कहा कि वो बहुत ही रिलायबल ड्राइवर है, इसलिए जिंगयन बिल्कुल भी फिक्र ना करे और हेलमेट निकालकर वो जल्दी से जिंगयन को पहनने का कहती है। पर जब उसने नोटिस किया कि शायद उसे हेलमेट पहनना नहीं आता तो वो खुद ही जिंगयन को हेलमेट पहना देती है। फिर वो जल्दी से अपना हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ गई। जिंगयन ने अपना बैग चंशी को पकड़ा दिया और कहता है कि आज वो अपने हस्बैंड की ड्राइविंग चेक करे। चंशी ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या उसे ये बाइक ड्राइव करना आती है, तो जिंगयन कहता है कि वो दोनों साथ में ट्राई कर सकते हैं। ये बोलकर वो ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। जिंगयन के ड्राइवर ने जब ये देखा तो वो जल्दी से उनके पीछे भागने लगा और जिंगयन से कहता है कि वो उसका वेट करे। ड्राइवर कब से जिंगयन का वेट कर रहा था, पर जिंगयन ने उसे इग्नोर किया ताकि चंशी को उसके बारे में पता न लग जाए, और चंशी को लगा कि वो अंकल न्यू कपल देखकर उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि क्या आज तक उन्होंने किसी कपल को बाइक राइड करते हुए नहीं देखा। घर पहुंचने के बाद चंशी बाइक से उतरकर जाने लगी तो जिंगयन उसके साथ फ्लर्ट करने लगा और पूछता है कि क्या वो अपने हस्बैंड को घर पर इनवाइट नहीं करेगी। चंशी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसने बहाना बनाकर अंदर जाना चाहा, लेकिन जिंगयन ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो जिंगयन से टकरा जाती है। ये देखकर जिंगयन कहने लगा कि वो खुद ही जिंगयन को हग कर रही है, क्या वो जिंगयन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर चंशी और भी ज्यादा नर्वस हो गई और जिंगयन से कहती है कि फिर वो भी उसके साथ अंदर आ जाए, पर तभी जिंगयन की नजर असिस्टेंट ली पर पड़ी जो उसके पीछे वहां पर आ गया था, और वो जल्दी से चंशी का फेस दूसरी तरफ कर देता है ताकि उसकी नजर असिस्टेंट ली पर ना पड़े, और चंशी से कहता है कि जिंगयन को अभी याद आया है उसे एक जरूरी काम है, इसलिए वो फिर कभी उसके घर पर आ जाएगा। चंशी ने ओके कहा और फिर वहां से चली गई। जिंगयन जल्दी से असिस्टेंट ली के पास आया और उस पर गुस्सा किया। असिस्टेंट ली ने जिंगयन से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वो लॉयर एशिया को हायर करना चाहता है ताकि इनहेरिटेंस लेने में चंशी की हेल्प कर सके, और उसने 5 मिलियन का प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिया ताकि वो 5 मिलियन की इनहेरिटेंस चंशी को मिल जाए। जिंगयन ने कहा कि अगर असिस्टेंट के पास बातें करने का इतना ही टाइम है तो क्यों ना वो उसे फ्रंट डेस्क पर जॉब दे दे।
ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से चुप हो गया और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में चंशी अच्छे से रेडी होकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जा रही होती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड रोरो की कॉल आ गई। रोरो उसे कहती है कि आज वो अच्छे से ड्रेसअप होना ना भूले क्योंकि उसके पास चंशी के लिए एक सरप्राइज है। चंशी ने बताया कि उसके पास भी एक सरप्राइज है, उसने शादी कर ली है। ये सुनकर रोरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई और चंशी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगी। तो चंशी ने बताया कि उसने जल्दी में शादी की है। रोरो उसकी बात सुनकर कहती है कि क्या अब वो अपने क्रश का वेट नहीं करना चाहती, वो इतने सालों से अपने क्रश का वेट कर रही है। चंशी को फ्लैशबैक याद आया जब उसने बचपन में एक बच्चे को बुली होने से बचाया था और उसे अपना लॉकेट दिया था। फ्लैशबैक एंड हुआ और चंशी रोरो को बताती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ 3 मंथ तक ही जिंदा रह पाएगा। चंशी अभी ये बात कर ही रही होती है तभी लिफ्ट ओपन हुई जिसमें से असिस्टेंट ली और जिंगियन बाहर आए। जिंगियन को सामने देखकर चंशी ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। जिंगियन में चंशी को सामने देखकर जल्दी से असिस्टेंट ली को सर बुलाने लगा और चंशी को बताता है कि असिस्टेंट ली उसका लीडर है और वो दोनों आज सोशलाइज होने के लिए वहाँ पर आए हैं। ये सुनकर चंशी दिल में सोचती है कि जिंगियन के पास सिर्फ 3 मंथ ही जिंदा रहने के लिए बचे हैं और वो सोशलाइज होने के लिए आ गया। क्या उसे डर नहीं कि ड्रिंक करने की वजह से वो जल्दी मर जाएगा। फिर वो असिस्टेंट ली को हेलो कहते हुए असिस्टेंट ली से हाथ मिलाने लगी पर जिंगियन ने जल्दी से उसे रोक दिया और फिर असिस्टेंट ली से कहता है कि उसका लीडर बहुत ज्यादा बिजी है और असिस्टेंट ली को याद दिलाया कि उसे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था। असिस्टेंट ली कंफ्यूज हुआ क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था पर जिंगियन की बात समझकर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंगियन चंशी से पूछने लगा कि वो वहां पर क्या कर रही है तो चंशी जिंगियन को वॉल के साथ पिन कर देती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले असिस्टेंट के सामने वो उसे वाइफ बुला रहा था और अब उसे मिस चन कहकर बुला रहा है। फिर जिंगियन ने भी चंशी को पकड़कर वॉल के साथ पिन किया और याद दिलाया कि वो उसकी इलीगल वाइफ है। चंशी ने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो जिंगियन कहता है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में वो उसे वाइफ भी नहीं बुला सकता। वैसे भी सोशलाइज करते हुए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो चंशी को एक ब्रोच दिखाता है और बताता है कि ये उसने चंशी के लिए बाय किया है। चंशी ने अपने वेडिंग गिफ्ट की तरफ देखा और फिर जिंगियन से पूछती है कि उसने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ले लिया, वो एक महीने में कितना कमा लेता है। जिंगियन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और पूछने लगा कि क्या यह गिफ्ट अपनी ड्रेस पर वो खुद लगाएगी या जिंगियन उसकी हेल्प करे। और चंशी दिल में सोचती है कि जिंगियन सोशलाइज इसलिए कर रहा था ताकि चंशी के लिए गिफ्ट बाय कर सके। वो पुअर है पर वो चंशी से कितना प्यार करता है। फिर जिंगियन को किसी की कॉल आ गई तो चंशी जल्दी से वहां से चली जाती है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर चंशी की स्टेप सिस्टर फनवन अपनी मदर मिसेस या के साथ हॉल में एंटर होती है। उन दोनों की नजर जैसे ही चंशी पर पड़ी तो वो जल्दी से चंशी के पास चली जाती हैं। चंशी अभी भी जिंगियन के दिए हुए गिफ्ट को देख रही होती है। फनवन ने उसे आवाज दी पर उसने इग्नोर करना चाहा तो फनवन उसके हाथ से वो ब्रोच छीन लेती है और कहती है कि क्या अब उसे सुनाई देना भी बंद हो गया है। फिर वो उस गिफ्ट की तरफ देखकर कहती है कि वो तो चंशी को बहुत ही नोबल समझती थी पर चंशी ने भी एक मैन से वैल्यूएबल गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ रोरो अपने ब्रदर जिंगियन के साथ पार्टी हॉल की तरफ आ रही होती है और जिंगियन को अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही होती है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उधर हॉल में मिसेस यान ने फनवन से कहा कि आज वो फनवन के लिए एक रिच हस्बैंड सिलेक्ट करने के लिए आए हैं और वो चंशी को लाइमलाइट स्टील करने नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें कुछ भी करके चंशी को वहाँ से निकालना होगा। और फनवन चंशी से कहने लगी कि चंशी किसी मैन से शादी करके अपनी मदर की 5 मिलियन की इनहेरिटेंस नहीं ले सकी, इसलिए वो इस तरह से ड्रेसअप होकर वहां पर आ गई है ताकि अपना लक ट्राई कर सके। चंशी ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया तो फनवन जल्दी से उसका गिफ्ट नीचे फेंक देती है और चीखते हुए कहने लगी कि चंशी उसका गिफ्ट उससे चुराना चाहती है। तभी रोरो भी जिंगियन के साथ वहां पर पहुंच गई। उन दोनों की नजर ही चंशी पर पड़ी और रोरो जल्दी से भागती हुई चंशी के पास चली जाती है जबकि जिंगियन छुप कर वहां से बाहर चला गया। रोरो क्वेश्चन करने लगी कि वहां पर कौन ट्रबल क्रिएट कर रहा है तो फनवन और मिसेस या जल्दी से उसके पास जाकर बताती हैं कि चंशी वहां पर ट्रबल क्रिएट कर रही है। उसने फनवन का गिफ्ट चोरी करने की भी कोशिश की। रोरो ने उनकी बातें सुनने के बाद गार्ड से कहा कि वो इन दोनों ट्रबल मेकर्स को यहाँ से निकाल दें। गार्ड्स ने जैसे ही फनवन और मिसेस या को पकड़ा तो वो दोनों शॉक रह गईं और जल्दी से रोरो से कहती है कि ये सब चंशी ने किया है, फिर वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रोरो ने बताया कि चंशी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और आज वो वहाँ के वीआईपी गेस्ट में से एक है, इसलिए वो जैसे चाहे वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर सकती है। ये बोलकर उसने गार्ड्स को इशारा किया तो वो मिसेस या और वनवन को खींचते हुए वहाँ से ले गए।
और चंशी खुश होकर ये देखने लगी। उनके जाने के बाद चंशी ने रोरो को थैंक्स कहा और उसे बताया कि उसके बर्थडे के लिए वो अपने हाथों से केक बनाकर लाई है। उसने जैसे ही रोरो को केक दिखाया तो वो कहती है कि इस केक के लिए वो चंशी को माफ करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसने अपनी शादी के बारे में पहले रोरो को नहीं बताया था। फिर रोरो चंशी को अपने साथ लेकर अपनी मदर मिसेस हॉ से मिलवाने के लिए ले जाती है और जिंगयान छुपकर ये सब देख रहा होता है। रोरो और चंशी अब मिसेस हॉ के साथ बैठी होती हैं। मिसेस हॉ ने जैसे ही चंशी के बने हुए कपकेक्स और केक ट्राई किए तो वो कहती हैं कि चंशी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये सब तो बिल्कुल एक आर्ट की तरह लग रहा है। रोरो ने ये सुनकर मिसेस हॉ को बताया कि अगर चंशी की बेकरी शॉप ना होती तो वो जरूर एक आर्टिस्ट होती, क्योंकि उसकी आर्ट भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल उसके ब्रदर की तरह। ये सुनकर मिसेस हॉ भी खुश हो गई और चंशी को बताती हैं कि उनका बेटा भी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, क्यों ना वो चंशी और अपने बेटे के लिए एक डेट अरेंज कर दें। चंशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कहे। जिंगयान भी ये सब सुन रहा होता है। असिस्टेंट ली ने जिंगयान से कहा कि उसे लगता है आज मिसेस हॉ उसकी और चंशी की डेट अरेंज करके रहेंगी। रोरो चंशी का हाथ पकड़कर जल्दी से बाहर लाती है ताकि अपने ब्रदर से मिलवा सके और वह जिंगयान को देख लेती है जो वहाँ से जाने लगा था। चंशी इससे पहले जिंगयान का फेस देख पाती, किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जिंगयान ने मौका देखकर चंशी का हाथ पकड़ा और चंशी को अपने साथ वहाँ से भगाकर ले गया। चंशी अचानक से अपने साथ ऐसा होने पर बहुत ज्यादा घबरा गई और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। जिंगयान उसे एक साइड पर ले आया और बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिंगयान है। चंशी ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो जिंगयान उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो किसी और मैन से मिलना चाहती है। चंशी ने बताया कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर है और उसने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर जिंगयान कहने लगा कि अपने हस्बैंड के होते हुए वो किसी और मैन को हैंडसम कैसे बुला सकती है। तो चंशी ने उसे याद दिलाया कि उनके सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। जिंगयान ने ये सुनकर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि वो किसी भी हैंडसम मैन से मिलने के लिए जा सकती है। चंशी ने कुछ कहना चाहा पर गलती से वो जिंगयान को किस कर देती है और जिंगयान चंशी को तंग करते हुए बोला कि ये सेकंड टाइम हुआ है, क्या उसे सच में जिंगयान में बहुत इंटरेस्ट है। चंशी उसके बात सुनकर जल्दी से जिंगयान को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रोरो आ गई जो जिंगयान से पूछती है कि वो अचानक से कहाँ चला गया था और उसने अभी किस लड़की को हक किया हुआ था, क्या वो उसकी न्यूली मैरिड वाइफ है। जिंगयान ने हाँ कहा तो रोरो कहती है कि वो ऐसे किसी भी लड़की से शादी कैसे कर सकता है, पता नहीं उसके क्या इंटेंशंस होंगे। जिंगयान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोरो कहने लगी कि क्यों ना वो अपनी वाइफ से रोरो और मिसेस हॉ को मिलवाए, फिर वो भी उसको जान लेंगी। पर जिंगयान कहता है कि जब वो मिलने के लिए रेडी हो जाएगी और सही टाइम होने पर वो उसको उनसे मिलवाने के लिए ले आएगा, अभी उसे कंपनी में कुछ काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और रोरो दिल में सोचती है कि ऐसी भी कौन सी लड़की है जिसने उसके ब्रदर पर ऐसा जादू कर दिया है। दूसरी तरफ चंशी वॉशरूम में होती है और सोच रही होती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों हो गया, क्या वो ब्लश कर रही है। तभी उसे उसके फादर की कॉल आ गई। मिस्टर या उस पर गुस्सा करने लगे और उसे वापस घर आने का कहते हैं। चंशी बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और फिर वो या हाउस चली गई, जहाँ पर वन वन बहुत ज्यादा रो रही होती है और मिस्टर या को चंशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मिसेज या और वन वन एक्टिंग कर रही होती हैं कि चंशी की वजह से वन वन बुली हुई है। चंशी जैसे ही उनके पास पहुंची तो उसने देखा कि वन वन ने अपने फेस पर मेकअप से थप्पड़ के निशान बनाए हुए हैं। और जैसे ही मिस्टर या ने चंशी को देखा तो वो गुस्सा करने लगे कि वो अपनी ही सिस्टर को बुली कैसे कर सकती है। चंशी ने जल्दी से टिश्यू लेकर वन वन का फेस साफ करना स्टार्ट कर दिया और कहती है कि उनकी एक्टिंग के लिए तो उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। इससे पहले कि मिस्टर या को सच पता लगता, मिसेज या जल्दी से कहती हैं कि पहले चंशी ने वन वन को इतनी बुरी तरह मारा और अब मिस्टर या के सामने वो वन वन को बुली कर रही है। मिस्टर या को वन वन के लिए डिसाइड करना होगा और मिसेज या के कहने पर वो चंशी को नील डाउन करने का बोलने लगे, पर चंशी उनकी बात को इग्नोर कर देती है। उसने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया और वन वन को पकड़कर मिस्टर या के सामने नील डाउन करवा देती है, जिस पर मिस्टर या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जब चंशी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो चंशी को थप्पड़ मारने लगी, पर चंशी जल्दी से वन वन को अपने सामने कर देती है, जिसकी वजह से वो थप्पड़ वन वन को लग गया। मिस्टर या ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जल्दी से वन वन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। मिसेज या ने मौका देखकर वैंग को मैसेज कर दिया कि चंची अभी घर पर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाए और वन वन को अपने साथ ले जाए। थोड़ी देर में वहाँ पर वैंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। उसने मिस्टर या को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आज चंशी को अपने साथ ले जाएगा। मिस्टर या ने कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहा कि वो चंशी को लेकर जा सकता है
चंशी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। जैसे ही वैंग उसके पास आने लगा तो वो वैंग को हिट करके बचना चाहती थी, पर मिस्टर या ने वन वन और मिसेज या से कहा कि वो जल्दी से चंशी को पकड़ लें। चंशी ने जब देखा कि वो सब उसे फोर्स कर रहे हैं तो वो बता देती है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो चंशी जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उनको दिखा देती है। मिसेज या ने कहा कि वो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर फेक होगा। चंशी कहती है कि क्या वो चाहती हैं वो एक एक लाइन रीड करके उनको सुनाए। वैंग गुस्से से कहता है कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने वैंग को क्यों तंग किया। वो गुस्से से जाने लगा पर मिसेज या उसको रोक लेती हैं और कहती हैं कि वो मैरिज जरूर फेक है। वनवन कहने लगी कि क्यों ना वो चंशी और वैंग को एक साथ रूम में भेज दें और फिर चंशी खुद ही शादी के लिए मान जाएगी। मिस्टर या को उसका आइडिया ठीक लगा और वो मिसेज या से कहते हैं कि वो चंशी को वैंग के साथ एक रूम में बंद कर दें। वो भी देखना चाहते हैं कि उसका हस्बैंड इसके बाद चंशी को कैसे एक्सेप्ट करता है। चंशी ने उनको रोकने की कोशिश की पर मिसेज या और वनवन जबरदस्ती उसे रूम में लाकर वैंग के साथ बंद कर देती हैं। चंशी ने मौका देखकर जल्दी से जिंगयन को कॉल कर दी। वैंग आकर चंशी को फोर्स करने की कोशिश करने लगा। चंशी ने उसे धक्का देकर बचने की कोशिश की पर वैंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में जिंगयन ने कॉल पिक कर ली तो चंशी जल्दी से बताती है कि वो या हाउस है। जिंगयन जल्दी से आकर उसे बचा ले। वैंग ने जब ये देखा तो वो फोन उठाकर फेंक देता है और चंशी से कहता है कि जब तक वो आएगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। ये बोलकर वो चंशी को किस करने की कोशिश करता है तो चंशी ने झूठ बोल दिया कि उसे एड्स है। चंशी की बात सुनकर वैंग घबरा गया और चंशी से कहता है कि उसे चंशी की बात पर यकीन नहीं। चंशी ने अपना अपर उतारना स्टार्ट कर दिया और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ट्राई करके क्यों नहीं देख लेता। ये बोलकर वो वैंग के पास जाने लगी और अब वैंग घबरा जाता है। उसने चंशी को खुद से दूर करने की कोशिश की पर चंशी उसे और ज्यादा तंग करती है। थोड़ी देर में वहां पर जिंगयन पहुंच गया और गुस्से से वैंग से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वैंग जल्दी से खड़ा होकर जिंगयन को बताता है कि चंशी को एड्स है और उसने वैंग को फोर्स करने की भी कोशिश की। जिंगयन ने गुस्से से उसे वहां से जाने का कहा तो वो जल्दी से चला जाता है। जिसके बाद जिंगयन चंशी के पास आया और चंशी को किस करने लगा तो चंशी घबरा जाती है और उसे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। जिंगयन ने कहा कि वो बस वही काम कर रहा है जो कपल को करना चाहिए। चंशी जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या उसे डर नहीं कि ये डिजीज उसे भी हो जाएगी। जिंगयन ने कहा कि उसके पास वैसे भी जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 मंथ हैं, इसलिए उसे कोई डर नहीं। चंशी ने जल्दी से कहा कि उसे डर है कि जिंगयन के चिल्ड्रन में भी ये डिजीज आ जाएगी। जिंगयन ने कहा कि उसे चाइल्ड नहीं चाहिए। ये बोलकर वो फिर से चंशी को किस करने लगा तो चंशी आंखें बंद करते हुए पूछती है कि क्या वो सीरियस है तो जिंगयन स्माइल करते हुए पीछे हो जाता है। उसने चंशी को अपने कोट से कवर किया और बताया कि वो बस मजाक कर रहा था। जब चंशी ने पूछा कि वो अंदर कैसे आया तो वो कहता है कि जब डोर ओपन हुआ तो वो अंदर आ गया। ये बोलकर वो चंशी को उठाकर वहां से लेकर जाने लगा और चंशी ने देखा कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स को बांधकर सैक में बंद किया गया है। उसने जब जिंगयन से इस बारे में पूछा तो वो बहाना बनाता है कि जब वो अंदर आया तो वो इसी तरह बंधे हुए थे। फिर वो चंशी से कहता है कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। जब चंशी ने पूछा कि वो किस घर जाएंगे तो जिंगयन ने कहा कि जाहिर सी बात है वो अपने घर जाने वाले हैं। वो चंशी को बाहर लेकर आया और सामने खड़े हुए असिस्टेंट को इशारा करता है और उसके जाने के बाद वो अंदर आकर या फैमिली को बुरी तरह से मारने लगे। जिंगयन चंशी को अपने साथ एक घर में ले आता है जो उसने अभी बाय किया था। अब हम डोरो को देखते हैं जिसको इन्फो मिली थी कि जिंगयन एक लड़की के साथ उस एरिया में आया है और वो दिल में सोचती है कि क्या वो उसकी न्यूली मैरिड वाइफ होगी। आज वो भी देखना चाहती है कि आखिर वो लड़की कौन है। चंशी ने घर के अंदर एंटर होकर आसपास देखा और कहती है कि वो घर बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा है। देखने में नहीं लगता कि वहाँ पर कोई रहता होगा। जिंगयन ने बहाना बनाया कि उसे क्लीनिनेस पसंद है इसलिए वो हर चीज बहुत क्लीन रखता है। फिर उसने चंशी को घर की चाबी दी और कहता है कि अब से ये उसका भी घर है। उसने चंशी से कहा कि वो जाकर ड्रेस चेंज कर ले और जिंगयन खाने के लिए कुछ बना देगा। चंशी अब बैठी जिंगयन को कुकिंग करता हुआ देख रही होती है। जिंगयन एक डिश बनाकर उसके पास लेकर आया और तभी डोरबेल बजी तो जिंगयन डोर ओपन करने के लिए जाने लगा पर चंशी ने कहा कि उसने बहुत ज्यादा काम किया है इसलिए चंशी डोर ओपन कर देगी। ये बोलकर वो डोर ओपन करने के लिए चली गई और सामने रोरो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है जबकि रोरो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई। रोरो का नाम सुनकर जिंगयन घबरा गया और सोचता है कि अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। रोरो जल्दी से अंदर आ गई और जैसे ही उसकी नजर जिंगयन पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसने जिंगयन को ब्रदर कहा
तो उसके बात सुनकर चंशी हैरान हुई। उसने जब रोरो से पूछा कि उसने अभी जिंगयन को क्या कहकर बुलाया, तो जिंगयन जल्दी से रोरो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वो जरूर चंशी की फ्रेंड है और वो चंशी का हस्बैंड है। चंशी ने कहा कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिंगयन ने जल्दी से चंशी को चेयर पर बिठा दिया और कहता है कि वो जरूर जेलस हो रही है क्योंकि उसने किसी और लड़की का हाथ पकड़ा, और फिर आंखों से इशारा करते हुए वो रोरो से बेग करता है कि वो चंशी को कुछ ना बताए। रोरो भी इशारे से कहती है कि एक तो वो खुद झूठ बोल रहा है और ऊपर से रोरो को भी झूठ बोलने का कह रहा है। जिंगयन ने चंशी को बताया कि वो उसके लिए सूप बना रहा है और जल्दी से किचन में चला गया, और जाते हुए वो रोरो के सामने हाथ बांधकर उसे प्लीज बोलता है। रोरो चंशी के साथ बैठ गई और उससे पूछती है कि क्या यही उसका हस्बैंड है जो सिर्फ 3 मंथ तक जिंदा रह पाएगा। चंशी ने हाँ कहा तो रोरो परेशान हो गई और दिल में सोचती है कि उसे अपनी मदर को इस बारे में बताना होगा। फिर उसने चंशी से पूछा कि क्या उसे पता है उसको क्या डिसीज है। चंशी ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता, वैसे भी वो 3 मंथ बाद मरने वाला है। तो चंशी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और रोरो इस बारे में सोचने लगी। तभी जिंगजियांग को असिस्टेंट ली की कॉल आई, जिसने बताया कि किसी ने चंशी की शॉप डिस्ट्रॉय कर दी है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने जल्दी से चंशी को बताया कि उसे एक जरूरी काम से जाना है और वहां से चला गया। इससे पहले चंशी कुछ बोल पाती जिंगयन जा चुका था और वो रोरो से पूछने लगी कि अचानक से उसे क्या हो गया और वो कहाँ गया होगा। क्या वो अपनी मैरिज के कुछ टाइम बाद ही चंशी पर चीट कर रहा है? नहीं, उसे अभी जिंगयन के पीछे जाकर देखना होगा। ये बोलकर वो भी जिंगयन के पीछे चली गई और रोरो दिल में सोचती है कि अगर चंशी का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट वापस आ गया तो क्या तब भी वो जिंगयन की ऐसे ही केयर करेगी। अब हम चंशी के शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सारी शॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सब कुछ तोड़ने के बाद वो लोग शॉप से बाहर आ गए और वन वन चुपकर ये सब देख रही होती है। वो खुश होते हुए सोचने लगी कि चंशी को उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, पर तभी कुछ कार्स वहां पर आकर रुकती हैं। बहुत सारे गार्ड्स उन कार्स में से बाहर आए और एक गाड़ी में से जिंगयन बाहर आता है। वन वन जिंगयन की तरफ देखकर सोचने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, आखिर वो कौन हो सकता है। जिंगयन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया तो वो जल्दी से जाकर उन तीनों गुंडों को पकड़ लेते हैं, जो जिंगयन से क्वेश्चन करने लगे कि आखिर वो कौन है और उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिंगयन उनके पास गया और कहता है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई जिंगयन की वाइफ की शॉप के साथ ऐसा करने की। वनवन ने जब ये सुना तो वो शॉक हो गई और सोचती है कि चंशी का हस्बैंड इतना रिच कैसे हो सकता है। जिंगयन उस पर्सन से पूछने लगा कि उसे ये सब करने को किसने कहा है। उसने कुछ नहीं बताया। तो जिंगयन ने पूछा कि उसे कितने पैसे मिले हैं। जब उस पर्सन ने बताया कि उसे 1 लाख मिले हैं, तो जिंगयन अपना गोल्ड कार्ड निकालते हुए कहता है कि उस कार्ड में 1 मिलियन है। वो उस पर्सन को वहां पर लाने के लिए काफी है जिसने ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया है। 1 मिलियन का सुनकर वो पर्सन जल्दी से जिंगयन के हाथ से कार्ड लेने लगा, पर जिंगयन कहता है कि उन्होंने उसके वाइफ के साथ ऐसा किया है, इसलिए ये सब इतना आसान नहीं है। ये बोलकर जिंगयन ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया तो वो उन सबको कुछ देर बाद जिंगयन ने उनको वहां से जाने का कहा तो वो भाग जाते हैं, जबकि वनवन बहुत ज्यादा डर गई और वो भी जल्दी से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में चंशी भी अपनी बाइक पर जिंगयन के पीछे आ जाती है। वो जल्दी से जिंगयन के पास गई तो सारे गार्ड्स उसको ग्रीट करते हैं। जब चंशी ने उनके बारे में पूछा तो जिंगयन ने बहाना बनाया कि वो उसके कलीग्स हैं। फिर वो चंशी को बताता है कि उसकी मदर की शॉप डिस्ट्रॉय हो गई, तो चंशी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और जल्दी से चेक करने के लिए अपनी शॉप की तरफ भाग गई। वो शॉप उसकी मदर की तरफ से गिफ्ट था और वो चाहती थी कि चंशी उनसे अच्छी लाइफ गुजारे। दूसरी तरफ वनवन भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है। उसने मिस्टर या को बताया कि वो बहुत बड़े ट्रबल में है, मिस्टर या को उसकी जान बचानी होगी। जब उन्हें पता लगा कि चंशी की इतने पावरफुल पर्सन से शादी हो गई है, तो मिसेज या कहने लगी कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। अगर चंशी का हस्बैंड सच में इतना रिच और पावरफुल हुआ तो वो जरूर उनसे बदला लेने के लिए आएगी। मिस्टर या बहुत ज्यादा काम होते हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो चंशी से उस पर्सन को छीन लें। ये सुनकर वनवन कहती है कि उनकी बात का मतलब है चंशी की डिवोर्स करवाकर वनवन की शादी हॉट जिंगयन से करवा दी जाए। मिस्टर या ने हाँ कहा तो वनवन खुश होते हुए सोचती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चंशी से उसका सब कुछ छीन लेगी। दूसरी तरफ चंशी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। जिंगयन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर चंशी कहती है कि अगर उसने जिंगयन से डिवोर्स ना ली तो यह फैमिली उसकी मदर की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगी।
जिंगिया ने क्वेश्चन किया कि फिर चंशी ने उसे डिवोर्स क्यों नहीं ली, तो चंशी उसको बताती है कि वो उसे लाइक करने लगी है और ये सुनकर जिंगियन को बहुत अच्छा लगता है। जिंगियन ने चंशी के फोरहेड पर किस की और दिल में सोचा कि अगर वो उस टाइम ना गया होता तो क्या वो दोनों बहुत पहले से एक हो चुके होते। तभी बारटेंडर ने जिंगियन को उसकी स्पेशल ड्रिंक दी जो पीने के बाद वो चंशी को वहाँ से लेकर जाने लगा। वो चंशी के साथ होटल के रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा और एक पर्सन जानबूझकर आकर उसे टकरा जाता है और उसने जिंगियन का कार्ड चेंज कर दिया। जिंगियन दूसरे रूम का कार्ड लेकर जैसे ही चंशी के साथ उस रूम में एंटर हुआ तो चंशी के साथ बेड पर गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा और उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है, पर वो खुद को चंशी पर फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वन-वन एंटर हुई जो चंशी के पास आकर कहती है कि आज उसका सब कुछ वन-वन का हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपना ड्रेस उतारा और टॉवल से खुद को कवर करके वो जिंगियन के पास चली गई। जिंगियन शॉवर ले रहा होता है पर इस सब का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वन-वन ने जानबूझकर जिंगियन से कहा कि वो उसकी वाइफ चंशी है। जिंगियन ने जैसे ही डोर ओपन किया तो वो उसको चंशी समझकर रूम में ले आता है, पर इससे पहले कि वो वन-वन को चंशी समझकर किस करता, चंशी को होश आ जाता है। उसने एक डंडा उठाकर जिंगियन के मार दिया और फिर वन-वन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई चंशी से उसके हस्बैंड को छीनने की कोशिश करने की। ये बोलकर वो वन-वन को बहुत बुरी तरह मारने लगी। जिंगियन उठकर खड़ा हो गया तो चंशी उसे कहती है कि क्या अभी वो किसी और लड़के को किस करने वाला था। जिंगियन ने उसे किस कर लिया। चंशी बहुत ज्यादा ड्रिंक होती है इसलिए उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वन-वन ने मौका देखकर भागने की कोशिश की पर जिंगियन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसे पकड़ लें और उसके भागने से पहले ही गार्ड्स वन-वन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट डे चंशी उठी तो आसपास कोई भी नहीं था। वो रात के बारे में याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ पाता। तभी जिंगियन शॉवर लेकर बाहर आया तो चंशी उसे रात के बारे में पूछना चाहती थी और जिंगियन समझ गया कि उसे कुछ भी याद नहीं, इसलिए वो जानबूझकर चंशी को टीज करने लगा। हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब कल वन-वन ने रोते हुए जिंगियन को बताया था कि उसे जिंगियन पर क्रश है, पर स्टार्ट से चंशी के दिल में कोई और है। वो यैन को लाइक करती है पर यैन उसको बाय बोले बगैर ही वहां से चला गया था। जिंगियन ने ये सुनकर उसे पूछा कि क्या अभी भी वो यैन का वेट कर रही है। चंशी ने हाँ कहा तो जिंगियन उसे बताता है कि वही यैन है। फ्लैशबैक एंड हो गया और जिंगियन चंशी को किस करने के लिए उसके पास जाने लगा। चंशी घबरा गई पर जिंगियन अपना कोट उठा लेता है और चंशी को गुस्सा आ गया कि थोड़ी देर पहले वो उसे तंग कर रहा था, तो जिंगियन सच में उसे किस करने लगा। पर तभी चंशी को किसी की कॉल आ जाती है। जिंगियन ने इग्नोर करनी चाहिए पर फिर से कॉल आने लगी तो वो कॉल अटेंड करके फोन स्पीकर पर लगा देता है और यांचो ने चंशी को बताया कि वो वापस आ गया है। अगले सीन में चंशी जिंगियन के साथ यांचो को पिक करने के लिए आई होती है। जिंगियन बहुत ज्यादा जेलस होता है कि चंशी उस यांचो को पर्सनली पिक करने के लिए आ गई। चंशी ने कहा कि उसने तो कहा था जिंगियन घर पर ही रुक जाए, पर वही चंशी को फॉलो करना चाहता था। फिर वो जिंगियन को समझाने लगी कि यांचो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और सब डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं, तब यांचो की मेडिसिन से ही उसकी मदर 5 साल और जिंदा रह पाई थी। थोड़ी देर में वहाँ पर यांचो आ जाता है। उसको देखकर चंशी खुश हो गई और जैसे ही ग्रीट करने के लिए उसके पास जाने लगी तो जिंगियन ने रोक दिया और जब यांचो ने जिंगियन के बारे में पूछा तो जिंगियन हाथ मिलाते हुए बताता है कि वो चंशी का हस्बैंड है और जानबूझकर वो यांचो का हाथ बहुत जोर से दबाता है। यांचो ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर चंशी से कहने लगा कि शादी इतना बड़ा मैटर है, उसने इस बारे में यांचो को क्यों नहीं बताया। जिंगियन जल्दी से बोला कि चंशी ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसका इतना अच्छा एक ब्रदर भी है। यांचो को उसके बात पर गुस्सा आया और जब चंशी ने नोटिस किया कि उन दोनों में लड़ाई हो सकती है तो वो जल्दी से कहती है कि उन्हें अंदर जाकर बात करनी चाहिए। उसने यांचो को अंदर भेजा और जिंगियन को अपने साथ आने का कहा, पर जिंगियन कहता है कि वो अंदर नहीं जा रहा और फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। जिंगियन अपनी कार के पास गया जहाँ पर असिस्टेंट ली उसका वेट कर रहा था और वो कार में बैठ जाता है। उसने असिस्टेंट ली से पूछा कि जो वर्क उसने असाइन किया था क्या वो कंप्लीट हो गया, तो असिस्टेंट ली बताता है कि उसने सारी कंडीशंस फॉलो कर दी हैं और कल से वो उनके लिए काम करेगा। तभी जिंगियन की नजर चंशी पर पड़ी जो उसको ढूंढते हुए वहां पर आ गई थी और वो जल्दी से छुपते हुए विंडो क्लोज कर देता है। चंशी दूसरी साइड पर चली गई तो जिंगियन असिस्टेंट से कहता है कि वो उसके लिए कंपनी में एक जॉब अरेंज कर दे, बहुत हाई पोजीशन ना हो, ड्राइवर की पोजीशन ठीक है, और असिस्टेंट ने ओके बोल दिया। फिर जिंगियन कार से उतरकर चंशी के पास गया
और चंशी उसे क्वेश्चन करती है कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। जिंगयन ने बहाना बनाया कि उसका एक वीडियो इंटरव्यू था जिसके लिए वो उस साइड पर आ गया। तभी उसने देखा कि यांचो उस तरफ आ रहा है, तो वो जानबूझकर चंशी के और पास हो गया और फिर चंशी को किस कर देता है। फिर उसने चंशी को उठाया और कहता है कि अब उन्हें घर जाना चाहिए, जबकि यांचो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट डे चंशी और जिंगजियान अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते हैं और चंशी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उन दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई थी। नर्सिस जिंगजियान को देखकर कहती हैं कि आज उनके हॉस्पिटल में इतना हैंडसम मैन आया है और लगता है कि वो मैरिड है। चंशी जिंगजियान को बाय बोलकर अपने चेकअप के लिए चली गई और नर्सिस अभी भी बोल रही होती हैं कि जिंगजियान तो उनके डॉक्टर से भी ज्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर यांचो आ गया तो वो दोनों जल्दी से चुप हो गयी। यांचो ने नर्स के हाथ से जिंगजियान की रिपोर्ट ले ली और कहता है कि उसका चेकअप वो करने वाला है। अब यांचो अपने ऑफिस में होता है और जिंगजियान की रिपोर्ट देखते हुए वो जिंगजियान की आइडेंटिटी उसके सामने रिवील करता है। और जब जिंगजियान ने गुस्से से पूछा कि क्या उसने जिंगजियान के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, तो यांचो ने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया और कहने लगा कि वो इतना रिच है पर फिर भी उसने चंशी को अप्रोच किया, आखिर उसकी क्या इंटेंशन है। ये सुनकर जिंगजियान उसके पास गया और कहता है कि वो इतना अच्छा डॉक्टर है पर फिर भी इतने टाइम से चंशी को फॉलो कर रहा है। उसे तो लगता है कि बैड इंटेंशन यांचो की है। यांचो ने साफ साफ जिंगजियान को बता दिया कि वो चंशी को लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है, जो सुनकर जिंगजियान को बहुत गुस्सा आया और वो कहता है कि वो किसी हस्बैंड के सामने ये बात कैसे बोल सकता है कि वो उसकी वाइफ को लाइक करता है। यांचो ने कहा कि उसे नहीं पता उसने कौन से मीन्स यूज करके चंशी से शादी की है, पर जब तक वो वहाँ है जिंगजियान चंशी को हासिल नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जिंगजियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो यांचो की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा कर लेता है। तभी वहाँ पर चंशी आ गई तो वो जल्दी से सीधे होकर खड़े हो गए और बहाना बनाते हैं कि वो तो बस बातें कर रहे थे और एक दूसरे के पाँव पर पाँव रखकर और एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करने लगे। चंशी ने कहा कि अगर उन्हें बातें करनी है तो वो बाद में कर लें, इतने सारे और पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। और यांचो ये सुनकर फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया और जिंगजियान से अपनी शर्ट उतारने का कहा। जिंगजियान शॉक हो गया तो चंशी कहती है कि शर्ट उतारे बगैर वो एग्जामिनेशन कैसे करेगा और फिर वो शर्ट उतारने में जिंगजियान की हेल्प करने लगी। दूसरी तरफ वनवन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चंशी के रूम में उसका सारा सामान तोड़ रही होती है क्योंकि चंशी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और टॉयलेट साफ करने पड़े। तभी एक डायरी नीचे गिरती है जिसमें से एक लॉकेट बाहर आया और वनवन वो दोनों चीजें उठाकर देखने लगी। अगले सीन में वनवन यांचो से मिलने के लिए जाती है। उसने यांचो को वो डायरी और लॉकेट दिया और बताती है कि उसे अच्छे से पता है यांचो चंशी को लाइक करता है। इन दोनों चीजों की हेल्प से वो चंशी और जिंगजियान को अलग कर सकते हैं। फिर यांचो को चंशी मिल जाएगी और वनवन को जिंगजियान। यांचो उस लॉकेट की तरफ देखने लगा तो वनवन खुश होते हुए दिल में सोचती है कि एक बार यांचो चंशी का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट बनकर उसकी लाइफ में चला जाए, फिर जिंगजियान वनवन का हो जाएगा। अगले सीन में चंशी जिंगजियान को कोई मेडिसिन लेने का बोल रही होती है। जिंगजियान ने उस मेडिसिन की तरफ देखते हुए चंशी से पूछा कि क्या सच में वो ड्रिंकेबल है। चंशी ने बताया कि इसको पीने के बाद उसकी लाइफ और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी और जिंगजियान दिल में सोचता है कि कहीं यांचो उसे चंशी से दूर करने के लिए उसे कोई गलत मेडिसिन तो नहीं देना चाहता, पर चंशी के कहने पर वो पी लेता है। फिर उसने चंशी को अपने लैब पर बिठा लिया और कहता है कि इतनी बिटर मेडिसिन पीने के बाद अब उसे कुछ स्वीट चाहिए। फिर उसने चंशी को किस करना चाहा, पर तभी चंशी को यांचो की कॉल आ गई जो मिलने के लिए बुलाता है। चंशी यांचो के ऑफिस पहुंची तो यांचो ने उसे बताया कि जिंगजियान को कोई भी डिजीज नहीं है और वो बिल्कुल हेल्दी है। चंशी को इस बात पर यकीन नहीं आता कि जिंगजियान उसे झूठ बोल सकता है और वो कहती है कि क्या कोई मिस्टेक हुई है। पर यांचो ने बताया कि उसने सारी रिपोर्ट खुद रेडी की है, इसलिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चंशी ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो जब घर पहुंची तो जिंगजियान जल्दी से उसके पास आकर कहता है कि उसने जिंगजियान को पिक करने के लिए कॉल क्यों नहीं की। वो चंशी को उठाकर बेडरूम में ले गया और टॉवल से उसका फेस ड्राई करने में हेल्प करने लगा। चंशी ने क्वेश्चन किया कि क्या वो कभी उसे झूठ बोलेगा। जिंगजियान कहता है कि चंशी उसकी वाइफ है, वो भला उसे झूठ क्यों बोलेगा। तो चंशी उसे क्वेश्चन करती है कि फिर अपनी डिजीज के बारे में उसने झूठ क्यों बोला। जिंगजियान घबरा गया और जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा कि ये सब उसने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किया था ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन ना करें। चंशी कहती है कि चाहे जो भी हो, चंशी को सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। जिंगजियान ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर अभी चंशी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। उसने जिंगजियान को वहां से जाने का कहा, पर जब जिंगजियान नहीं गया तो चंशी खुद ही घर से बाहर आ जाती है। वो अकेले चलते हुए जा रही होती है और सारे मोमेंट्स के बारे में याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर यांचो अपनी कार पर आ जाता है।
वो चंशी को अपने साथ लेकर जाने लगा, पर तभी वहाँ पर जिंगजियान आ गया, जिसने यांचो से कहा कि चंशी उसकी वाइफ है। पर चंशी को जिंगजियान पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो यांचो के साथ वहाँ से चली जाती है। यांचो चंशी को अपने साथ चंशी के पुराने घर ले आया था। चंशी ने यांचो को थैंक्स कहा और यांचो उसे पानी पीने के लिए देता है। फिर वो टॉवल लेकर उसके हैंड्स क्लीन करने लगा। तभी चंशी की नजर यांचो की नेक में पहने हुए नेकलेस पर पड़ी और वो उस नेकलेस के बारे में पूछती है। यांचो ने वो नेकलेस उतारकर चंशी को दिया तो चंशी उससे पूछती है कि उसने ये कहाँ से बाय किया है। यांचो ने झूठ बोल दिया कि उसे ये उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने दिया है, जिसने यांचो को बुली होने से बचाया था और फिर ये मून लॉकेट उसे दिया था। ये सुनकर चंशी को यकीन आ जाता है कि वही उसका यैन है और वो अपना स्टार नेकलेस यांचो को दिखाती है, जो यैन ने बचपन में उसे दिया था। और फिर क्वेश्चन करने लगी कि वो अचानक से बगैर कुछ कहे क्यों चला गया था। यांचो ने बहाना बनाया कि उसे एक डिजीज थी, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए वो वहाँ से अब्रॉड चला गया। जब वो वापस आया तो चंशी वहाँ से जा चुकी थी। फिर वो उसकी मदर के ट्रीटमेंट के टाइम पर चंशी से मिला, पर उसे पहचान ही नहीं पाया। चंशी ने कहा कि उसे खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। तो यांचो कहता है कि वो उसे प्रपोज भी नहीं कर पाया, क्या वो उसे चांस देने के लिए रेडी है। ये सुनकर चंशी को समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। तभी यांचो रिंग निकालकर उसे प्रपोज करने लगा, पर तभी डोरबेल बजी और चंशी ने जैसे ही जाकर डोर ओपन किया तो सामने जिंगजियान खड़ा होता है, जिसने चंशी को हग कर लिया और उसे रिकंसाइल करने के लिए बैक करने लगा। यांचो ये देखकर उनके पास चला गया और जिंगजियान को बताता है कि वो लेट है क्योंकि वो ऑलरेडी चंशी को प्रपोज कर चुका है। जिंगजियान को यांचो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर यांचो कहता है कि वो और चंशी बहुत पहले से रिलेशनशिप में है। उनके बीच जिंगजियान मिस्ट्रेस बनकर आया है। चंशी ने उन दोनों को ही चुप करवा दिया और कहती है कि अभी वो बहुत कंफ्यूज है और दोनों के ही घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। नेक्स्ट डे चंशी ऑफिस जाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसने देखा कि वो दोनों उसके डोर पर सो रहे हैं। जिंगजियान ने जल्दी से चंशी का पर्स पकड़ लिया तो यांचो भी जल्दी से चंशी के दूसरे हाथ से गार्बेज ले लेता है। चंशी ने लिफ्ट के पास जाकर कहा कि वो वर्क पर जा रही है और उन दोनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। चंशी अपनी ग्रैंडमा और अपने कजन से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमा ने चंशी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछा, पर चंशी ने बताया कि उनकी लड़ाई हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि क्यों ना वो उसको ग्रैंडमा से मिलने के लिए बुलवा ले और उन्हें पता लग जाएगा कि वो पर्सन रिलायबल है भी या नहीं। चंशी के कजन श्यांग को भी ये आइडिया अच्छा लगा। जिंगजियान और यांचो छुपकर ये देख रहे होते हैं। जिंगजियान ने कहा कि ग्रैंडमा उसकी बात कर रही हैं, इसलिए यांचो वहाँ से चला जाए। पर यांचो कहता है कि उन्होंने अपने ग्रैंड सन इन लॉ की बात की है और वो यांचो भी हो सकता है। ये सोचकर वो दोनों जल्दी से उनके पीछे चले गए। अब ग्रैंडमा कुकिंग कर रही होती हैं और चंशी चुपके से खाना उठाकर खा रही होती है। ग्रैंडमा ने उसे टोका और फिर उसके हस्बैंड के बारे में पूछती हैं, जो अभी तक नहीं आया था। और चंशी कंफ्यूज हो गई कि वो जिंगजियान को कैसे कॉल करे। तभी डोरबेल बजी तो चंशी डोर ओपन करने के लिए जाती है और उसने देखा कि जिंगजियान और यांचो दोनों ही गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आ गए हैं। ग्रैंडमा ने चंशी से कहा कि वो अपने हस्बैंड को अंदर बुला ले और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों ही अंदर आ गए तो ग्रैंडमा और श्यांग उन दोनों को देखकर शॉक हो गए और चंशी से पूछते हैं कि क्या उसके दो हस्बैंड हैं। कुछ सोचकर ग्रैंडमा ने कहा कि पहले उन्हें डिनर करना चाहिए और बैठने का कहती हैं। जिंगजियान चंशी से कहता है कि उन्हें कहाँ बैठना चाहिए। यैन ने चंशी का हाथ पकड़कर कहा कि क्यों ना वो ग्रैंडमा के साथ बैठें और उन दोनों ने ही चंशी को खींचना स्टार्ट कर दिया। श्यांग ने आइडिया दिया कि क्यों ना वो दोनों ही चंशी के साथ बैठ जाएं और फिर चंशी उन दोनों के दरमियान वाली चेयर पर बैठ जाती है। डिनर करते हुए जिंगजियान और यांचो बार बार एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यांचो ने ग्रैंडमा को प्लीज करने के लिए उनको एक हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया। जिंगजियान ने जेलस होते हुए कहा कि वो एक मिस्ट्रेस है जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक हो गई और चंशी से एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। चंशी ने बताया कि जिंगजियान उसका हस्बैंड है। तो ग्रैंडमा ने यांचो के बारे में पूछा। यांचो कहता है कि उसने ऑलरेडी चंशी को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर ग्रैंडमा सदमे से बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर चंशी बहुत ज्यादा रोने लगी। यांचो जल्दी से ग्रैंडमा को चेक करके उनको होश में लाता है। चंशी ने जल्दी से ग्रैंडमा को हक कर लिया और श्यांग ग्रैंडमा से कहता है कि क्यों ना वो पहले चंशी की एक्सप्लेनेशन सुने। ग्रैंडमा ने चंशी को बोलने का कहा तो चंशी बताती है कि जिंगजियान उसका हस्बैंड है। और जब ग्रैंडमा ने यांचो के बारे में पूछा तो चंशी कहती है कि ये एक लंबी स्टोरी है, वो इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्यों ना पहले डिनर कर लें। जिंगजियान यांचो से कहने लगा कि क्या उसने सुन लिया, अब उसके जाने का टाइम आ गया है। यांचो ने रिंग निकाल कर वहाँ रखी और चंशी को बताया कि वो अभी भी उसके आंसर का वेट करेगा। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा ने जिंगजियान को अपने पास बुलाया और उसे कहती है कि उन्हें पता है चंशी उसे लाइक करती है
और उन्हें ये भी पता है कि अगर लड़ाई हो जाए तो उन्हें जल्दी खत्म कर लेनी चाहिए। फिर वो जिंगयन से कहती हैं कि अगर चंशी नहीं मान रही तो जिंगयन को ही इनिशिएटिव लेना होगा। जिंगयन ने बताया कि उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए, तो ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर दिया है। फिर वो शांग से कहती हैं कि वो अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को ब्राइडल चैम्बर में भेज दे। चंची ये सुनकर शॉक हो गई और शांग उन दोनों को एक रूम में ले जाता है और उसने डोर क्लोज कर दिया। जिंगचैन चंशी को टीज करने लगा पर चंशी उससे दूर होती है और कहती है कि अभी तक उन्होंने रिकंसाइल नहीं किया। पर जिंगयन कहता है कि ये ग्रैंडमा का ऑर्डर है। चंशी नर्वस होकर पानी पीने लगी। शांग और ग्रैंडमा बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। शांग ने ग्रैंडमा से कहा कि उसकी सिस्टर की बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रैंडमा अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ खेल पाएंगी। ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्होंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। चंशी के पानी में उन्होंने उन्होंने एक मेडिसिन ऐड कर दी है। जैसे ही वो पानी पिएगी तो काम हो जाएगा। उधर चंशी पानी पीने के बाद अनकंफर्टेबल फील करने लगी। जिंगचैन ने जब उसे पूछा कि उसके और यांचाओ के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो चंशी जो अभी भी यांचाओ को यैन समझ रही थी, वो कहती है कि वो यांचाओ को बहुत पहले से जानती है। ये सुनकर जिंगयन जेलस हुआ और वो चंशी को किस करने लगा। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा और शियांग ने चंशी और जिंगयन के रूम के पास आकर चेक किया और ग्रैंडमा ये सोचकर खुश हो गई कि उनका मेथड काम कर गया। थोड़ी देर बाद जब चंशी उठी तो वो चीखने लगी, पर जिंगयन कहता है कि कल उसी ने इनिशिएटिव लिया था। जिंगयन अभी भी चंशी को टीज कर रहा होता है और चंशी ने अपने दिल में यैन से अपोलोजाइज करते हुए कहा कि उसे किसी और पर्सन से प्यार हो गया है। तभी शांग ने आकर डोर पर नॉक किया और चंशी को याद दिलाया कि वो काम के लिए लेट हो रही है। इसके बाद चंशी और जिंगयन दोनों ही एक साथ कंपनी आते हैं, पर जिंगयन को डर था कि कहीं कोई उसे देखकर पहचान न ले, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से चला गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स भूल आया है। चंशी जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर हुई और सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने का वेट कर रही होती है, तभी वहां पर रोरो आ गई, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब चंशी ने बताया कि उसे वहाँ जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की जॉब मिली है, तो रोरो कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही स्टिंजी है। चंशी बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसने तो जॉब ज्वाइन करने पर चंशी को गिफ्ट भी दिया। रोरो को लगता है कि चंशी को सब पता लग गया है, इसलिए वो ऑफिस घुमाने के लिए चंशी को अपने साथ ले गई। चंशी ने प्रोसीजर का पूछा तो रोरो कहती है कि वहाँ पर कोई भी उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा और चंशी को उसकी बात समझ नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ वन वन हॉक ग्रुप के वॉशरूम साफ कर रही होती है और साथ ही उसे चंशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ एम्प्लॉयज ने उसे देखा और उन्हें लगा कि वो एक क्रेजी वुमन है। थोड़ी देर में चंशी और रोरो वहां पर आए। वन वन को इस कंडीशन में देखकर चंशी को अच्छा लगता है और वो वन वन का मजाक उड़ाने लगी। वन वन गुस्से से उसे हिट करने लगी और कहती है कि वो सिर्फ एक मैन पर रिलाई कर रही है। चंशी ने उसको रोक दिया और दिल में सोचती है कि क्या उसका हस्बैंड देखने में इतना रिलायबल लगता है, और फिर वन वन से कहती है कि अगर वो रिलाई कर रही है तो उसे क्या प्रॉब्लम है, आखिर जिंगयन उसका हस्बैंड है। फिर वो रोरो के साथ वहां से चली गई, पर उसे अभी भी गुस्सा था और कहती है कि वन वन के लिए ये पनिशमेंट बहुत कम है। तो रोरो वापस उसके साथ वन वन के पास गई और वो वन वन की अच्छी धुलाई करती हैं। थोड़ी देर बाद जनरल मैनेजर लिन बाहर आकर गुस्से से चंशी को अपने ऑफिस में बुलाने लगी। चंशी डॉक्यूमेंट्स लेकर मैनेजर लिन के ऑफिस गई तो वो उस पर गुस्सा करने लगी कि वो फर्स्ट डे ही लेट हो गई है। चंशी ने अपोलोजाइज किया पर मैनेजर लिन कहने लगी कि उस जैसी अनप्रोफेशनल लड़की की हॉक ग्रुप को कोई जरूरत नहीं है। फिर वो गुस्से से उसे बाहर जाने का कहती हैं। तो चंशी सैड होकर ऑफिस से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने जिंगयन को कॉल करने की कोशिश की, पर जिंगयन उसकी कॉल अटेंड नहीं करता और वो और भी ज्यादा सैड होकर सोचती है कि पहले ही दिन उसके मैनेजर से इतनी इंसल्ट हुई और अब उसका हस्बैंड भी कॉल पिक नहीं कर रहा। वन वन उसकी ये बातें सुन लेती है और गुस्से से उसने बदला लेने का सोचा। वो क्लीनिंग के बहाने से मैनेजर लिन के ऑफिस के पास गई और जल्दी से अंदर जाकर एक यूएसबी चोरी कर लेती है। फिर वो चंशी के पास गई और उसके पास बैठकर बैग करने लगी कि अब वो वहां पर वॉशरूम क्लीन नहीं कर सकती, तो चंशी उसके लिए जिंगयन से बैग कर दे। और ये कहते हुए वो बहाने से चंशी के पॉकेट में वो यूएसबी डाल देती है। चंशी ने कहा कि अब उसे याद आ गया कि चंशी उसकी सिस्टर है। जब उसने चंशी को हर्ट किया था तब उसे याद क्यों नहीं आया। ये बोलकर वो हेल्प करने से रिफ्यूज कर देती है। वनवन का काम तो वैसे भी हो गया था, इसलिए वो गुस्से से बोली कि अगर चंशी को हेल्प नहीं करनी तो ना करे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मैनेजर लिन गुस्से से वहां पर आई और पूछने लगी कि किसने उनकी इम्पोर्टेंट यूएसबी चोरी की है, पर कोई भी नहीं बोलता। तो वो सिक्योरिटी को वहां पर बुला लेती हैं। वनवन मौका देकर मैनेजर लिन के पास आई और चंशी पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने चंशी को उनके रूम में जाते हुए देखा था। चंशी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैनेजर लिन ने गार्ड्स को वहां बुला लिया जो चंशी को चेक करने लगे और चंशी की पॉकेट से यूएसबी गिर जाती है।
जो देखकर मैनेजर लिन को गुस्सा आ गया और वो पुलिस बुलाने का कहने लगी। चंशी समझ गई कि ये सब वनवन ने किया है। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का कहा तो मैनेजर लिन कहती है कि सब कुछ सामने है, कोई फुटेज चेक करने की जरूरत नहीं। वनवन ये सोचकर खुश हो रही होती है कि अब चंशी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर मैनेजर लिन ने जब कहा कि वो वनवन को भी साथ में ले जाए तो वो शॉक हो गई और कहती है कि उसने तो अभी हेल्प की, पर मैनेजर लिन कहती है कि वो चंशी की सिस्टर है और वो दोनों जरूर मिली हुई होंगी। ये सुनकर चंशी को हंसी आ गई कि वो अपने ही जाल में फंस चुकी है। वनवन ने चंशी को इशारा किया कि वो हेल्प के लिए किसी को बुलाए, पर चंशी कहती है कि वो किसी को भी नहीं बुला सकती और वनवन ने सबके सामने झूठ बोला कि वो सीईओ की वाइफ है। पर मैनेजर लिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो उसे थप्पड़ मारने लगी। दूसरी तरफ जिंगियन अपने ऑफिस में वापस आया और जब उसने देखा कि उसे चंशी की इतनी सारी कॉल्स आई हैं तो वो चंशी को ढूंढने के लिए चला गया। उधर चंशी चुपचाप वहां से जाने लगी तो मैनेजर लिन जानबूझकर उसको गिरा देती है। फिर वो चंशी पर अटैक करने लगी, पर तब तक जिंगियन वहां आ गया जिसने मैनेजर लिन को रोककर उसे धक्का दिया तो मैनेजर लिन को गुस्सा आ जाता है। जिंगियन ने कहा कि उसके होते हुए कोई भी चंशी को हाथ भी नहीं लगा सकता। वनवन जल्दी से जिंगियन के पास जाकर कहती है कि वो उनको बचा ले, मैनेजर लिन ने चंशी पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए और सोचते हैं कि सच में जिंगियन प्रेसिडेंट है। जिंगियन ने दिल में सोचा कि अभी चंशी को सच बताने का सही टाइम नहीं और वो सबको अपनी आईडी दिखाते हुए बताता है कि वो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है। ये सुनकर मैनेजर लिन खुश हो गई कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर जिंगियन ने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो आकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है जो मैनेजर लिन को थप्पड़ मारने लगे। वनवन ने भागने की कोशिश की पर गार्ड्स ने उसे रोक लिया। जब असिस्टेंट ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उन्हें पता लगा कि वनवन ने चोरी की कोशिश की है तो वो उसे भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और फिर जिंगियन चंशी को घर ले गया। चंशी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में होती है और जिंगियन ने पूछा कि क्या वो अकेले मैनेज कर लेगी। चंशी ने हाँ कहा, पर तभी वो गिर गई। उसकी चीख सुनकर जिंगियन जल्दी से उसके पास गया। उसने चंशी के उठने में हेल्प की और फिर उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे चंशी उठी तो उसे लॉयर ईशियाओ की कॉल आती है जिसने बताया कि उसकी मदर की इनहेरिटेंस उसे मिल गई है। ये सुनकर वो खुश हो गई और उसने थैंक्स कहा, पर ईशियाओ ने बताया कि उसे ये सब हाओ जिंगियन ने करने को कहा था। चंशी जिंगियन को ढूंढने लगी तो वो उसे आकर हक कर लेता है और जब चंशी ने उसे पूछा तो वो बताता है कि हाँ ये सब उसे ने किया है। फिर वो चंशी को उठाकर बेड पर बिठाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन अप्लाई करने लगा। चंशी ने पूछा क्या उसे पता है चंशी ने सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए उससे शादी की थी। जिंगियन ने हाँ कहा तो चंशी ने क्वेश्चन किया कि फिर भी वो शादी के लिए रेडी क्यों हो गया। तो जिंगियन ने दिल में सोचा कि क्योंकि वो उसका येन है और हमेशा उसे प्यार करता रहेगा। पर वो बात बदलने के लिए चंशी से कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए भागना चाहती है। फिर उसने चंशी से कहा कि क्यों ना वो उसकी मदर की इनहेरिटेंस मिलने पर सेलिब्रेट करें। फिर वो दोनों होटल जाते हैं। वेट्रेस ने आकर चंशी को बताया कि मेंबरशिप के बगैर वो अंदर नहीं जा सकती। चंशी को सर्च करने लगी तभी वहाँ पर मैनेजर ली वैंग के साथ आ जाती है और बताती है कि उन दोनों जैसे पुअर लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, जबकि वो डिफरेंट है। वो मिस्टर वैंग के साथ वहाँ आई है जो बहुत ही रिच है। ये सुनकर चंशी को हंसी आने लगी क्योंकि उसे वैंग के बारे में सब पता था। जिंगशिया ने अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाया और कहा कि क्या इससे वो अंदर एंटर हो सकते हैं। मैनेजर लिन ये देखकर शॉक हो गई और जिंगजियान चंशी के साथ वहां से चला जाता है। वो दोनों अब वीआईपी रूम में बैठे होते हैं और चंशी ने उस कार्ड के बारे में क्वेश्चन किया तो जिंगजियान झूठ बोल देता है कि वो उसके प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव कार्ड है। जब वो अपने प्रेसिडेंट के साथ आया था तो प्रेसिडेंट ने उसे वो कार्ड दे दिया था। थोड़ी देर में वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है जो आकर जिंगजियान से कहने लगा कि उसने आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्या वो उसका प्राइवेट रूम रेडी करवा दे। जिंगजियान ने जल्दी से उसे कहा कि उसकी वाइफ को ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो सब लो प्रोफाइल रखें। मैनेजर वहाँ से चला गया तो वहाँ पर वैंग आ जाता है जो आकर चंशी से कहने लगा कि थोड़ी देर पहले उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चंशी जो खाना चाहे वैंग उसके लिए पे करेगा, वैसे भी उसका पुअर ड्राइवर हस्बैंड तो उसको कुछ नहीं दे सकता। जिंगजियान ये सुनकर कहता है कि जब वैंग इतना जेनरस है तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए और वो बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर देता है। खाना खाने के बाद जिंगजियान चंशी से पूछता है कि क्या उसे अच्छा लगा और चंशी कहती है कि वो खाना बहुत ही मजे का था। वहीं दूसरी तरफ वैंग जो बिल पे कर रहा होता है वो इस बात पर लड़ने लगा कि उनका बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया। कैशियर ने उसके ऑर्डर के बारे में बताया तो मैनेजर लिन कहती है कि उन्होंने तो ये सब ऑर्डर किया ही नहीं। पर जब उसे पता चला कि ये सब वैंग ने चंशी के लिए ऑर्डर किया है तो उसे गुस्सा आ जाता है। चंशी ने ये भी बताया कि वैंग उसे 10 मिलियन की डॉरी देना चाहता था। ये सुनकर मैनेजर लिन ने वैंग से क्वेश्चन किया तो वो जल्दी से बहाना बनाता है कि चंशी उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है।
बैंक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पेमेंट के लिए कार्ड दिया, पर उसे बताया गया कि उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। तभी जिंगयन को असिस्टेंट की कॉल आई, जिसने बताया कि जिसने उसका कार्ड चोरी किया था उस पर्सन का पता लग गया है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ गई, जो बैंक को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब हम वनवन को देखते हैं, जो ग्रैंडमा के पास बैठी चंशी के बारे में पूछ रही होती है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसने असिस्टेंट को जिंगयन से बात करते हुए सुना था, और उसे पता चला कि एक्चुअल में जिंगयन ही चंशी का रियल चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। वो ग्रैंडमा से चंशी के बारे में पूछ रही होती है, पर ग्रैंडमा बार बार उसे ये बता रही होती है कि चंशी का हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है। ग्रैंडमा भी उसके ग्रैंडपा के साथ इतनी अच्छी लाइफ इसलिए गुजार पाई क्योंकि उनका हस्बैंड बहुत ही हैंडसम था। इसलिए वनवन को भी अपने लिए हैंडसम हस्बैंड ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर चंशी और जिंगयन आ जाते हैं। वनवन ने जल्दी से चंशी को जाकर बताया कि जिंगयन ने उसे झूठ बोला है। फिर वो चंशी को अपने साथ हॉग्रुप ले जाती है। उसने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा कि वो अपने प्रेसिडेंट को कॉल करे, और जैसे ही उसने नंबर डायल किया तो वो जल्दी से फोन लेकर चंशी को पकड़ा देती है, और चंशी को पता चला कि एक्चुअल में वो जिंगयन है। वनवन कॉल बंद करके चंशी को बताने लगी कि जिंगयन ने उसे झूठ बोला है। उसने चंशी से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उस लड़की जैसी दिखती है जिसको जिंगयन हासिल नहीं कर पाया था। गुस्से में आकर चंशी वनवन को ही मारने लगी। वनवन ने वहां से जाना चाहा, तभी वहां जिंगयन गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिन्होंने चंशी को पकड़ लिया। जिंगयन ने चंशी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब वो क्लब में रोरो के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। रोरो को किसी की कॉल आई तो वो कॉल अटेंड करके साइड पर चली गई। वो चंशी उठकर कुछ लड़कों के पास चली जाती है जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो चंशी के साथ फ्लर्ट करने लगे। जब चंशी ने वहां से उठना चाहा तो वो उसे हरास करते हैं। तभी वहां पर यंजो आ गया। चंशी जो वाइन की बोतल उस लड़के को मारना चाहती थी, वो गलती से यंजो को लग गई, और फिर यंजो चंशी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है, और एक लड़का फिर से वाइन की बोतल उसके सर में मार देता है। तभी वहां पर जिंगयन का भेजा हुआ गार्ड आर्मी के साथ आ जाता है, जिन्होंने उन लोगों को रोक दिया। और जब चंशी ने पूछा कि वो पहले सामने क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि जिंगयन ने सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने का कहा था। फिर चंशी यंजो को हॉस्पिटल ले जाती है। रोरो भी वहीं पर होती है। यंजो को होश आया तो रोरो कहती है कि उसे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए चंशी को बाहर जाना चाहिए। वो चंशी को लेकर जाने लगी, और यंजो ने चंशी का हाथ पकड़ लिया और एक्टिंग करने लगा कि उसे अब रियलाइज हो गया है कि वो चंशी के बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी तबीयत खराब होने की भी एक्टिंग करता है, और चंशी को बताता है कि जब वो बेहोश होने वाला था तब बस चंशी के बारे में ही सोच रहा था, और रोरो उसकी एक्टिंग से इरिटेट हो रही होती है। उसने फिर से चंशी को ले जाना चाहा, पर यंजो ने फिर से चंशी का हाथ पकड़ लिया और उससे चांस मांगने लगा। तभी वहां पर जिंगयन आ जाता है, जिसने यंजो को धक्का दे दिया। जब उसने यंजो के पास मून नेकलेस देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है, और जब उसने यंजो से पूछा कि उसका नेकलेस यंजो के पास क्या कर रहा है, तो चंशी शॉक हो गई और इस बात का मतलब पूछा। तो वो बताता है कि एक लड़की ने उसे वो नेकलेस दिया था। वो खुद को मून गॉडेस बोल रही थी, और वो लड़की चंशी ही है। चंशी कहती है कि क्या वो फिर से झूठ बोल रहा है। यंजो जल्दी से बोला कि उसने जरूर यंजो और चंशी की बातें सुन ली होगी, और अब जिंगयन झूठ बोल रहा है। जिंगयन कहता है कि कौन झूठ बोल रहा है, उन्हें जल्दी पता लग जाएगा। तभी वनवन वहां भागते हुए आई और चंशी को बताती है कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। चंशी उसके साथ चली गई, पर वनवन उसे एक खाली रूम में ले आती है। जब चंशी ने उसे क्वेश्चन किया तो वनवन वहां वैंग को बुला लेती है। वैंग ने आकर चंशी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब चंशी को होश आया तो वो चेयर के साथ बंधी होती है। वनवन उसका फेस डिस्ट्रॉय करना चाहती थी ताकि जिंगयन उसे छोड़ दे। चंशी कहती है कि वो बस उसे जेलस है, तो वनवन ने कहा कि हाँ वो उससे जेलस है, और फिर वैंग से बोली कि वो चंशी को वहां ले आई है, अब वैंग जो चाहे कर सकता है। वैंग चंशी को किस करने लगा, पर तभी वहां पर जिंगयन पहुंच जाता है। उसको देखकर वैंग ने जल्दी से चंशी की नेक पर नाइफ रख दी, और जिंगयन की तरफ नाइफ फेंकते हुए कहता है कि अगर वो चंशी को बचाना चाहता है तो उस नाइफ से अपनी लेग को हर्ट करना होगा। जिंगयन ने ऐसा ही किया तो वैंग ने कहा कि ये काफी नहीं, वो अपनी दूसरी लेग को भी हर्ट करे। चंशी ने मौका देखकर वैंग को धक्का दिया, और जिंगयन जल्दी से वैंग से फाइट करने लगा, जबकि वनवन चंशी का गला दबाती है। चंशी ने वनवन को धक्का दिया तो वनवन की नजर जिंगयन के मून नेकलेस पर पड़ती है, और वो चंशी को बताती है कि रियल मून नेकलेस उसके हाथ में है। यंजो उसका फेक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। ये बोलकर वो नाइफ से चंशी पर अटैक करती है, पर जिंगयन जल्दी से उसके सामने आ गया, और चंशी उसे हर्ट होता देख बहुत ज्यादा रोने लगी। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं, और डॉक्टर लियू ने चंशी को बताया कि उसने अपनी पूरी कोशिश की पर वो कुछ नहीं कर पाया। असिस्टेंट भी उसके साथ अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि चंशी बहुत ज्यादा रोने लगी। वो जिंगयन के पास बैठकर उसे अपोलोजाइज करती है, पर थोड़ी देर में जिंगयन उठ गया
और चंशी को सैड करने के लिए उसे सॉरी बोलता है। फिर चंशी ने जिंगजियान को सूप पिलाया और जिंगजियान ने चंशी को किस करनी चाहिए, पर डॉक्टर लिू और असिस्टेंट अभी भी वहीं पर थे। जब जिंगजियान ने गुस्से से देखा तो वो जल्दी से चले गए, जिसके बाद जिंगजियान चंशी को किस करता है। चंशी ने जब नोटिस किया कि अब उसके हाथ में पेन नहीं हो रहा और जिंगजियान ने बहाना बनाया था, तो वो गुस्सा करती है। उसने जिंगजियान के शोल्डर पर हिट किया, पर ऐसा करने से जिंगजियान की तबीयत खराब होने लगी। तो चंशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जिंगजियान ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस चंशी उसके साथ फ्लर्ट करती रहे। चंशी उठकर वहां से जाने लगी, तभी मिसेस हॉ वहां पर आ जाती हैं। चंशी को लगा कि मिसेस हॉ उस पर गुस्सा करेंगी और जल्दी से अपोलोजाइज करती है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ, पर मिसेस हॉ ने उसे ब्लेम नहीं किया। उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ बहुत पसंद आई थी। वो कहती हैं कि जिंगजियान ने अभी तक चंशी को वेडिंग नहीं दी, इसलिए आज वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाएंगी और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वो दोनों ज्वेलरी शॉप में आती हैं, जहां उन्होंने मैनेजर लिन को देखा, जो वहां के सेल्स गर्ल बन चुकी थी। मैनेजर लिन को लगा कि वो दोनों पुअर हैं और ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, और ज्वेलरी का सबसे चीप पीस उठाकर उनको ऑफर करती है। मिसेस हाउ को गुस्सा आ गया और वो मैनेजर को बुला लेती हैं। मिसेस हाउ ने कहा कि उस नीचे गिरे हुए पीस के अलावा वो सारी ज्वेलरी आज बाय करेंगी, और फिर अपना मेंबरशिप ग्रीन कार्ड निकाल कर दिखाती हैं। मैनेजर लिन को अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं आया, तो मिसेस लिन कहती हैं कि पहले वो सब बाय करना चाहती थी, पर अब इस लड़की की वजह से नहीं करेंगी। तो मैनेजर ने मैनेजर लिन को वहां से निकाल दिया। अब वो सब साथ में बैठे होते हैं और रोरो ने जिंगजियान से कहा कि वो बहुत लकी है जो उसे चंशी मिली। तभी चंशी को वॉमिट फील हुई, तो मिसेस हॉ समझ गई कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उन्होंने डॉक्टर को वहां बुला लिया। यांचो को वहां देखकर जिंगजियान को गुस्सा आया, पर यांचो चंशी को चेक करके बताता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिंगजियान बहुत ज्यादा खुश हो गया और यांचो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम चंशी और जिंगजियान को देखते हैं। जिंगजियान चंशी से पूछता है कि यांचो ने उसे क्या कहा, तो वो बताती है कि यांचो ने उसे अपोलोजाइज किया क्योंकि उसने झूठ बोला था, और उसने कहा है कि जिंगजियान अच्छा पर्सन है और वो उस पर रिलाई कर सकती है, पर अगर उसने चंशी को हर्ट किया तो वो यांचो के पास वापस आ जाए। वो उसके चाइल्ड का स्टेप फादर बनने के लिए रेडी है। जिंगजियान जेलस हुआ तो चंशी ने पूछा क्या उसे ये जगह याद है, तो जिंगजियान को फ्लैशबैक याद आया जब वो फर्स्ट टाइम उस जगह पर मिले थे, और फिर चंशी जिंगजियान को किस करने लगी और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।